दिल्ली के बीचों बीच खड्डाहा शांति पब्लिक स्कूल अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। नाम के ठीक उल्टा इस स्कूल की दीवारों में शांति कम और बेचैन करने वाली खामोशी ज्यादा बसती है। सूरज ढलते ही यहाँ के गलियारे एक अनजाने डर की चादर ओढ़ लेते हैं। लोग कहते हैं कि रात में स्कूल से अजीब फुसफुसाहटें और बच्चों के रोने की दबी दबी आवाजें आती हैं। कई चौकीदार आए और गए, पर कोई सुबह तक नहीं टिक पाया। सब एक ही बात कहते थे, रात में यहाँ कोई और भी होता है। लेकिन स्कूल की टॉपर निशा इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो तर्क और विज्ञान में विश्वास रखती थी। आज रात उसे यहाँ आना पड़ रहा क्योंकि उसका फाइनल साइंस प्रोजेक्ट क्लासरूम में छूट गया था और कल सुबह उसे जमा करना जरूरी था। एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप का सवाल था। उसने खुद को समझाया, बस 10 मिनट का काम है। स्कूल का भारी लोहे का गेट एक दर्दनाक चीख के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही हवा जैसे ठहर सी गई। कॉरिडोर में एक अजीब भारी खामोशी थी जो कानों में चुभती है। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और टिमटिमाती ट्यूबलाइट की भिनभिनाहट गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। एक ठंडी सरसराती हुई आवाज हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। निशा को लगा कि यह बस उसका वहम है। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो तेजी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर उस क्लासरूम पर पड़ गई जो हमेशा बंद रहता था। क्लास 10B। कहा जाता था कि 10 साल पहले हुए एक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन आज उसका दरवाजा हल्का सा खुला था। दरवाजे के उस पार से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। डर के बावजूद एक अनजानी ताकत उसे उस दरवाजे की ओर खींच रही थी और उसके कदम अपने आप उस क्लास की ओर बढ़ गए। अंदर का मंजर बेहद अजीब था। क्लासरूम धूल और जालों से भरा था, लेकिन आखिरी बेंच पर कोई बैठा था। एक बच्चा जिसका सिर झुका हुआ था, जैसे वो सो रहा हो। हेलो, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक धुंधला सा साया था। उसने एक शब्द कहा जो किसी फुसफुसाहट जैसा था। निशा की नजर टीचर की मेज पर रखी एक पुरानी धूल भरी रजिस्टर पर पड़ गई। वो अपने आप खुल गई और एक खास पेज पर आकर रुक गई। उस पर तारीख लिखी थी 14 नवंबर 2015। नीचे बच्चों के नाम थे और हर नाम के आगे प्रेजेंट लिखा था, लेकिन पेज के आखिर में लाल स्याही से एक नोट लिखा था, 2015 बस हादसा, 17 छात्र मृत। निशा के रोंगटे खड्डे हो गए। उसे स्कूल की वो भूली बिसरी कहानी याद आ गई। एक स्कूल बस जो पिकनिक से लौट रही थी एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। उसमें क्लास 10B के 17 बच्चे थे। उन सभी की मौत हो गई थी। वो सब जिनकी हाजिरी उस दिन लगी थी। उस दिन हमारी हाजिरी लग चुकी थी। हम सब प्रेजेंट थे, लेकिन एक नाम रह गया था। तुम्हारी अटेंडेंस रह गई है, निशा। निशा को समझ आ गया, वो गलत जगह गलत वक्त पर आ चुकी है। ये कोई बच्चा नहीं, बल्कि उन 17 आत्माओं में से एक है जो अपनी आखिरी हाजिरी पूरी करने के लिए भटक रही है। वो चीखना चाहती थी, पर उसके पैर जमीन में जम गए थे। उसकी नजर कोने में पड़े एक पुराने नोटिस बोर्ड पर गई। वहां एक पीला पड़ चुका कागज लगा था, जिस पर उन 17 बच्चों की तस्वीरें थीं और 17 तस्वीरों के ठीक बगल में एक खाली जगह थी, 18वीं जगह। हमारी क्लास अधूरी है, हमारी गिनती पूरी नहीं है। रजिस्टर में एक नाम की जगह खाली है। प्रेजेंट बोलो। निशा ने देखा कि रजिस्टर में 17 नामों के नीचे कलम अपने आप चल रही थी। स्याही फैल रही थी और एक नया नाम लिख रही थी, निशा। उसे लगा जैसे कमरे की सारी हवा खत्म हो गई है। नहीं नहीं, प्लीज। हाँ, हाजिर, प्रेजेंट। प्लीज मुझे छोड़ी DH दो। जैसे ही निशा के मुंह से हाजिर शब्द निकला, उस बच्चे के धुंधले चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। क्लासरूम का दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ बंद हो गया और निशा वहीं अंधेरे में बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब चौकीदार ने क्लास 10B का दरवाजा खोला तो वो खाली थी।
निशा का कहीं कोई नाम और निशान नहीं था, लेकिन टीचर की मेज पर रखे उस पुराने रजिस्टर में 17 नामों के नीचे अब एक नया नाम था। निशा की अटेंडेंस पूरी हो चुकी।